सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा परवेज मुशर्रफ ने, एक बार जल्दी से सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, उससे डिस्कशन करते हैं। अब आप 90s को लें, कश्मीर की अब आप क्योंकि हाफिज सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, देखिए वहाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरोज रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक़ के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी, वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। ये हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम ही लोगों को मार रहे हैं और उनमें इन्हीं के लोग मुलव्वस हो गए। तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो इस वक्त इनको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और बंद करना चाहिए, क्योंकि हम खुद इफेक्टेड हैं, हम खुद विक्टिम हैं इनके। तारिक पीरजादा इस वक्त हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट हैं, बड़ा जमकर अपनी बात रखते हैं और हमारे बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं। पीरजादा साहब, मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि जब आप गलत हीरोज रखते हैं तो क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है आपकी इकोनॉमी का खस्ता हाल है, आपके यहाँ कोई भी देश क्रिकेट नहीं खेलने चाहता है। पीरजादा साहब से लिंक हमारा टूट गया, वापस आ रहे हैं आप। यहां पर एक और चीज जो मुशर्रफ के इंटरव्यू में सामने आई, वो RSS और शिवसेना की तुलना उन्होंने हाफिज सईद से की। सबसे पहले राकेश जी, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, मैं तो बस 30 सेकंड में बोलूंगा कि जब कोई व्यक्ति असंतुलित होता है तभी वो आतंकवादियों को अपना नायक मानता है, और मुशर्रफ ऐसे असंतुलित व्यक्ति ने ही RSS की तुलना उनसे की है। आप बताइए, जब भी भारत में राष्ट्रवाद उभरा तो पाकिस्तान तिलमिलाता और ऐसी भाषा का उपयोग करता। मैं एक इंस्टांस दूंगा, 1970 में याहिया खां थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। याहिया खान ने इंदिरा गांधी को कहा था कि हिंदू सुपरमेसी लाना चाहते हैं, हिंदू लीडर हैं, मुसलमानों को क्रश कर रही हैं। आज वही भाषा मुशर्रफ बोल रहे हैं। उस याहिया खान को जुल्फिकार अली भुट्टो ने दफना दिया, और जुल्फिकार अली भुट्टो भी 70-71 में ही बात बोलते थे, बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो को दफना दिया गया। तो पाकिस्तान में यह आतंकवाद की प्रक्रिया चल रही है। संघ के राष्ट्रवाद के खौफ से पाकिस्तान डर रहा है, उसे एक कमजोर शासन चाहिए। और वे भूल गए कि भारत आपस में विवाद करता है, लेकिन जहां अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है, भारत के राजनीतिक दल, भारत के लोग एक होते हैं। आप जो पॉइंट रख रहे हैं, में एक थे, वैसे हर समय एक रहेंगे। देखिए, ऐसे इशू में हमेशा ये देश हमेशा एकजुट रहता है। लेकिन एक चीज है डॉक्टर पात्रा, मेरा आपसे ये सवाल है, मुशर्रफ ने जो इंसिडेंट्स बोले, शहरयार खान का जिक्र किया उन्होंने, सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर कालिक पोतने का जिक्र किया। डॉक्टर पात्रा, आपको लगता नहीं है कि एक मौका मिल गया है ऐसी घटनाओं से मुशर्रफ जैसे लोगों को इस देश को बदनाम करने का? देखिए, अंग्रेजी में जो कहावत है ना, एप्पल आर टू बी कंपेयर्ड विद एप्पल्स, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अरे किसी ने इंक फेंक दिया तो हम तमाम लोगों ने एक स्वर में उसके खिलाफ कहा कि डेमोक्रेसी में हम कर सकते हैं, मगर स्याही मत फेंकिए। एब्सोल्युटली, आप स्याही मत फेंकिए, मगर बम फेंकना, इंक फेंकना, ओसामा बिन लादेन को हीरो कहना, एब्सोल्युटली, हाफिज सईद को हीरो कहना और इंक फेंकना, इनमें आसमान और जमीन का फर्क है। इसलिए अगर हम इस कंपैरिजन में बैठ जाएंगे तो इसे कहा जाएगा कि ट्रिवियल कर देना। इतने बड़े डिस्कशन को अगर हमें ट्रिवियलाइज करना है, छोटा करना है, तो इसी प्रकार के हम तुलना शुरू कर देंगे। एब्सोल्युटली, ये मैसेज यहां से जाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने ये सवाल छेड़ा। ये मैसेज जाना बहुत जरूरी था। शंकर प्रसाद जी, एक सवाल है यहां पर, और बड़ा मेरा एक वैलिड सवाल है आपसे। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, हम बार बार पाकिस्तान की बात करते हैं और पता नहीं क्यों अमेरिका से हम लोग अपनी कन्नी काट जाते हैं, अमेरिका का जिक्र करना नहीं चाहते हैं। चाहे वो हाल फिलहाल ISIS की बात हो, जिसमें बकायदा पुतिन ने मर्सनरीज का जिक्र किया, जो कि सीरिया में चल रहा है, जो भी मामला उसका जिक्र किया, चाहे वो दाऊद इब्राहिम का जिक्र हो, जिसमें कई सीनियर, जापान टाइम्स का कलम ने जिक्र किया था, यह बताया था कि फॉर्मर जर्नलिस्ट के दाऊद इब्राहिम CIA का एक एसेट है, चाहे वो इन लोगों की पैदाइश हो, ओसामा बिन लादेन हो, अयमन अल ज़वाहिरी हो या मुजाहिदीन हो,
अमेरिका का रोल अपने आप में एक बहुत संदिग्ध रोल रहा है और इसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसकी एक सुप्रीम अथॉरिटी है। ये बात मुशर्रफ ही नहीं बल्कि ये बात थोड़ी सी और आगे बढ़ानी चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, इस समय मुद्दा इस चीज का मेरे ख्याल से उठाने से कोई फायदा नहीं है। हमें जो असली बात देखनी है, सबको जो बात सामने आ रही है वो सबके सामने खुली है, चाहे अमेरिका की हो, चाहे रशिया की हो, चाहे भारत की हो, चाहे पाकिस्तान की हो। हमें इस समय ये देखना है कि मुशर्रफ साहब को क्या मजबूरी थी इस समय इस किस्म के भाषण देने की। क्या वो पूरे विश्व में जितने टेररिस्ट ग्रुप थे, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे हाफिज सईद की ग्रुप हो, चाहे एलईटी, चाहे कोई भी ग्रुप हो, क्या उनको एकजुट करके एक वर्ल्ड फोर्स बनाना चाहते हैं? क्या वो करना क्या चाहते हैं? इस समय हमें इस पर डिबेट करना जरूरी है, इस पर सोच विचार करना। लेकिन हमारे एनएसए साहब ने भी आज इस पर एक मिनट, आप जो पॉइंट सुन लीजिए, एक मिनट, आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, देखिए, क्या ये माना जाए कि मुशर्रफ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं? अमेरिका की तुलना कर रहे हैं। नहीं, अमेरिका की इसमें तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका जो सही समझ रहा है वो कर रहा है, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारी अमेरिका से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको वहां छोड़ दीजिए आप। जो अमेरिका वर्ल्ड में कर रहा है उससे हमारा ताल्लुक कुछ कम है। हमें इस वक्त परेशान इस बात से होना है कि ये जो हरकतें हो रही हैं ये क्यों हो रही है, ये मुशर्रफ साहब ने इस किस्म की बात क्यों की है? क्या वो पाकिस्तान के अंदर सिविलियन डेमोक्रेसी को क्रश करना चाहते हैं? क्या वो टेररिज्म को सुप्रीमेसी देना चाहते हैं? क्या वो आईएसआई के साथ मिलकर वर्ल्ड के अंदर एक और टेररिज्म को बढ़ोतरी देना चाहते हैं? इन चीजों पर गौर किया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। और इसके अगेंस्ट, इसके बरखिलाफ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भारत की और विश्व की, उस पर डिस्कशन हो तो अच्छा रहेगा। बनस्बत इसके कि पुतिन ने क्या किया और रशिया कर रहा है क्या। शंकर प्रसाद जी, एक मिनट, हम एक चीज बोल रहे हैं। देखिए, टेररिज्म को वर्ल्ड के अंदर प्रोपेगेट ओपनली। शंकर प्रसाद जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। देखिए उसी, मैं पीरजादा साहब आपके पास आ रहा हूं। हम एक चीज बार बार भूल रहे हैं। उसी मुशर्रफ ने कहा कि सीआईए का भी ये हीरो था। मेरा सवाल, मेरा एम्फेसिस ये है कि आज की तारीख में हम जब भी अमेरिका का जिक्र करते हैं तो हम एक कोल्ड शोल्डर अप्रोच कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। एक तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दूसरी तरफ वो और भी बहुत सारी चीजें कर रहा है। हेडली को यहां से उठा के ले जाता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम पे खामोश रहता है। बहुत सारी चीजें, बात डिस्कशन की नहीं है, बात परसेप्शन की है, जो कि चेंज हो रहा है। जी नहीं, आपने ठीक से इसको नहीं कहा। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कहूंगा कि अभी जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, दोस्त हैं और हकाइक का इनकार करना इनकी तबीयत का हिस्सा लगता है। देखिए, अभी जब हमारे प्रधानमंत्री गए हैं अमेरिका, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गई हैं, वहां क्लियरली कहा गया है कि वो इसके अगेंस्ट है। पाकिस्तान ने जो उनको कुछ किस्म के डोज दिए, उनको उन्होंने फेंक दिया। इस चीज को पूरा अमेरिका मानता है, अमेरिकन सरकार। बेसिक पॉइंट यह है कि वही अमेरिका ने अभी पिछले साल लोन दिया है, जमकर लोन दिया है, वही अमेरिका ने दिया है, वही अमेरिका एल्योर करने की कोशिश कर रहा है। खैर, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। संजय जी, आपका रिएक्शन एकदम। ये आप अपने ही लोगों का। निशांत जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न कहा है। मैं उसका जवाब संक्षेप में देना चाहूंगा। मैं शंकर प्रसाद जी का मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं इसमें उनसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आप 2002 से यदि देखिएगा तो अमेरिका ने पाकिस्तान को $30 बिलियन का लोन दिया है। 30 बिलियन। इसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान को उन्होंने बताया कि पाकिस्तान उसको अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के जितने भी युद्ध थे उसमें उनको वहां पर अफगानिस्तान तालिबान को रोकने के लिए। परंतु पीरजादा जी, जरा 2 मिनट सुनिए। परंतु पाकिस्तान ने इसमें बहुत सारे आर्म्स को भारत के विरुद्ध कश्मीर में और आतंकवाद हमलों में उन्होंने उसको डाइवर्ट किया है। पीरजादा जी, जरा सुनिए। और यहाँ पर देखिए अमेरिका का रोल कितना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने हफीज सईद पर $10 मिलियन का इनाम रखा है और हफीज सईद खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं और बहुत ही कट्टरपंथी भाषा दे रहे हैं भारत के विरुद्ध। तो ये यही सिद्ध करता है, जैसे आपने सही प्रश्न पूछा, कि अमेरिका का जो नीति है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि अमेरिका का ये विश्वास है कि यदि अफगानिस्तान के लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी तो वो चाहे कुछ भी करे। देखिए, उनको लगा कि पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, तो अभी अमेरिका ने अपने ट्रूप्स का विड्रॉल अफगानिस्तान से डिले कर दिया है 1 साल से। निशा जी, आप सुन रहे हैं जी? अमेरिका ने अपना ट्रूप्स विड्रॉल अफगानिस्तान से उसको थोड़ा डिले किया, उस पर विलंब किया है, क्योंकि उनको लगा है कि अंदरूनी हालात जो पाकिस्तान में वो सही नहीं है। तो ये अमेरिका की नीति का देखिए पीरजादा साहब, एक गुजारिश है मेरी।
देखिए बॉर्डर पे तो इन्फिल्ट्रेशन होता ही है, डिस्कशन में भी हो रहा है और ये ठीक नहीं लग रहा है। कोई जब बोल रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है आप उनको बोलने दें, आप उनको बोलने दें, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले आपका सिग्नल कट गया था, अब मैं आपके पास ही आ जाता हूं। एक मिनट सर एक मिनट। आपके ऊपर एक्सटर्नल लोन $60 बिलियन के हैं पीरजादा साहब। पीरजादा साहब आपके ऊपर एक्सटर्नल लोन आपके ऊपर $60 बिलियन के हैं, इंटरनल लोन 14,000 रुपीस के हैं, बिलियन रुपीस के हैं, 14,000 बिलियन रुपीस के हैं। आपके देश में, एक मिनट आप मेरी बात सुन लें, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपके देश की इकोनॉमिक हालत खस्ता है पीरजादा साहब। आपके देश में कोई भी, एक मिनट सुन लें आप सवाल, आपके देश में कोई क्रिकेट खेलना नहीं चाहता है, आपके देश में 20,000 से ज्यादा सेलिब्रिटीज मारे गए हैं और आप बार बार बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। बताएं, आप जरा देश की बात करने देना मुझे। हाँ बताएं, आप जरा देश की बताएं। मैं जवाब देता हूं। आपको पता है कि हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम क्या है इस वक्त? आप बता दें। 1600 कुछ डॉलर पर कैपिटा है और पाकिस्तान में 1500 कुछ है। तो आपका और हमारा कोई फर्क नहीं है जनाब। आपकी और हमारे, एक मिनट, आपकी और हमारी आबादी में फर्क कितना आपको पता है? एक सेकंड देखिए पीरजादा साहब, मेरी बात सुनिए। पॉलिटिक्स और डिफेंस के स्टूडेंट हैं ये अमेरिका से भीख मांगते हैं, पूरी दुनिया में भीख मांग कर अपनी पर कैपिटा इनकम दिखा रहे हैं। आपके यहाँ प्रोडक्शन क्या है? पीरजादा साहब भीख मांग कर कहीं पर कैपिटा इनकम दिखा है? आप भिखमंगों का पर कैपिटा इनकम नहीं होता है। गोरे के जूते चाट रहे हैं, न्यूक्लियर डील के लिए मर रहे हैं। अरे आप लोग गोरे के जितने जूते चाटते हैं। हिंदुस्तान रिश्वत। पीरजादा साहब मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जो कि टीवी पे आने लायक नहीं रहेंगे। देखिए पहले ही, मैंने एक टेलीविजन पे देखिए पहले ही छवि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और खराब न करें। जिस तरह सहरा में धूप नाचती है, भिखमंगों से भारत की तुलना नहीं हो सकती है। भिखारी जो है ना, क्या बात कर रहे हैं? भारत की बात मैं रोकूंगा, ये भाषा अलाउड नहीं है। मैं आप दोनों को रोकूंगा, ये भाषा अलाउड नहीं है टीवी पे, ये भाषा अलाउड नहीं है। मैं चाहूंगा ऑडियो कम कर दिया जाए। हमारा दोस्त चीन है, मैं चाहूंगा ऑडियो कम कर दिया जाए, ये ऑडियो कम कर दिया जाए। मैं रोकूंगा, इस भाषा को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं पीरजादा साहब। ये भाषा कहीं से भी हमें बर्दाश्त नहीं है। आपसे जो भी बात हम कर रहे हैं बड़ी सीमाओं में रहकर कर रहे हैं। और वैसे भी मेरी आपसे गुजारिश है पीरजादा साहब, बहुत ज्यादा नाम है नहीं और नाम खराब करें नहीं। वक्त एक ब्रेक का, आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले बहुत जबरदस्त ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा था जो कि कतई टेलीविजन पे काबिल बर्दाश्त नहीं है। अरे पीरजादा साहब आप बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये आप ज्यादा कर रहे हैं। नहीं मैं ज्यादा नहीं कर रहा, थोड़ा सा लिहाज करें कि आप टीवी पर हैं। को दे दिया है, आप टीवी पे लिहाज करें कि आप टीवी पर हैं। बताएं जी, जरा गौर सुनिए। हाँ, हमने जो 3 डोसियर दिए हैं उसके अंदर भारत का काला चेहरा हमने बताया है कि वो कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान में और कराची में रॉ के जरिए अफगानिस्तान के रास्ते किस तरह दहशतगर्दी कर रहा है। ये वो चेहरा है जो दुनिया को हमने दिखाया है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी और अमेरिका सर अमेरिका ने तो सुना भी नहीं है। डॉक्टर समित पात्रा एक लास्ट रिएक्शन आपका। डॉक्टर समित पात्रा लास्ट रिएक्शन आपका, 1 मिनट सर। जस्टिस तारिक जरा शांत हो जाएंगे तो आप बताइए सर, आप बताएं, उनकी आवाज हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपको मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कविता के 2 लाइन सुनाता हूं जो उन्होंने कश्मीर के ऊपर लिखा है। उन्होंने कहा है, इसे अर्थात कश्मीर, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर सदा खड़ा होता है। और जस्टिस पीरजादा साहब ये 2 लाइन वाजपेयी जी आपके लिए जी। अपने ही हाथ तो तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल होती है, इस नोट पे मैं रोकना चाहूंगा, न भूलो। इस नोट पे रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज साफ है पीरजादा साहब, आप जिस तरीके से बोल रहे थे मुझे कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बौखलाहट उसी में होती है जिसमें डर होता है।